श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज हम मार्गशीर्ष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा करेंगे। राजा दशरथ की पावन कथा। जगजननी पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा, हे वस्त गजानन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी जो संकटा चतुर्थी भी कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन उपवास व अनुष्ठान की क्या रीति है? कृपया हमें सविस्तार बतलाएं। गणेश जी बोले, हे कैलाश वासिनी, गहन कृष्ण चतुर्थी संकटा में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजोपरांत ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल चावल चीनी घी का शाक बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में रघुवंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा दशरथ हुए थे। वे शिकार के बहुत ही शौकीन थे। एक अवसर पर उन्होंने भूल से मात्र पितृ भक्त एवं सेवक श्रवण कुमार का अखेट शिकार करने में वध कर डाला। उसके माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, हे नरेश, अब पुत्र शोक में जिस तरह हम मर रहे हैं वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी अपने पुत्र वियोग के कारण ही होगी। राजा इस शाप से अत्यंत विकल और चिंतित हुए। उन्होंने पुष्टेष्टि यज्ञ भी संपन्न कराया। फलस्वरूप उनके यहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं उनके पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। बाद में श्री राम का जनक नंदिनी लावण्यमयी सीता से शुभ विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में पिता के आदेश पर श्री राम ने अपनी भार्या सीता और अनुज भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों तक वन में रहकर खरदूषण सहित अनेक असुरों का संहार किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को सताने वाले लंकाधिपति नरेश रावण ने राम की भार्या सीता का अपहरण कर लिया। तो राम पंचवटी छोड़ अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे और स्वकार्य सिद्ध हेतु उन्होंने वहीं के राजा सुग्रीव से मित्रता की। फिर सीता की खोज में उन्होंने अपने विश्वस्त वानर आदि पति बलशाली सेवक वीर हनुमान को भेजा। हनुमान जी ने अपने सहयोगियों के साथ सीता को खोजते हुए मार्ग में गिद्धराज संपाति से मिले। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिस दुष्ट ने अपहरण किया है और वह किस स्थान पर ले गया है वह मुझे मालूम है। जानकी जी को बचाने के लिए मेरे अनुज भाई जटाऊ ने अपने प्राण गंवाए हैं। प्राण त्यागते समय उनकी ज़बान पर श्री रामचंद्र जी का नाम था। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है। समुद्र के उस पार राक्षस नगरी लंका है। वहाँ अशोक वाटिका में शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप सब वानरों में हनुमान जी अत्यंत बलशाली और पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी में ही समुद्र लांघने का पराक्रम है, अन्य किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है।
संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने विनय पूर्वक पूछा कि हे संपाति, इस दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति बोले, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। निस्संदेह आप उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। हनुमान जी ने संपाति के आदेशानुसार इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से हे देवी, उन्होंने समुद्र को क्षण भर में पार कर लिया। इस संसार में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आप भी इस मार्गशीर्ष मास के गणेश चतुर्थी का व्रत को कीजिए। आप इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया तथा उसके प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।